हेलो क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू है, गुरु और चेला। तो यहाँ तक मैंने आपको कल कविता पढ़ाई थी और उसका सारांश भी बताया था कि किस तरीके से एक गुरु और चेला एक नगर में घुसते हैं और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ का हाल चाल देखते हैं और किस तरीके से गुरु वहाँ से चले जाते हैं और चेला वहीं छूट जाता है। तो आगे आज पढ़ते हैं। पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 94। अब देखिए पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसका सारांश बताएंगे। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर गजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी नगरी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। ठीक है, तो आज मैं यहाँ तक आपको पढ़ाऊँगी और इसका सारांश बताती हूँ, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। अब देखो क्या होता है, चेला तो गुरु तो वहाँ से चले जाता है और चेला उस नगरी में छूट जाता है, अंधेर नगरी में। तो क्या होता है, चला हाट को देखने आज चेला। हाट होता है, एक बाजार लगता है छोटा सा, तो वहाँ पे चेला उस बाजार को देखने चले जाता है। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। ठीक है, वहाँ पे अजब ही सब कुछ था। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, हल्दी भी टके सेर जीरा भी टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर ककड़ी भी और खीरा भी सब कुछ टके सेर था। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, और रबड़ी जो मलाई होती है वो भी टके सेर मिलती। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, उसने भी खूब मलाई खा दी। सुनो और आगे फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। कैसी नगरी थी वो, अंधेर नगरी थी, और वहाँ का राजा कैसा था, मूर्ख राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली। ठीक है ना, क्या हुआ, बारिश बरसने लगी और बिजली चमकने लग गई। थी बरसात आई और बरसात आ गई, दमकती थी बिजली, जोर जोर से बिजली चमकने। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, बादल गरजने लगे, बारिश आने लगी। थी बरसात गहरी, बहुत तेज बारिश आ गई, धमकती थी बिजली, जोर जोर से बिजली कड़कने लग गई। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, एक दीवार थी वह उस बिजली से गिर पड़ी। जहाँ पहुँचे तुरंत लिए सवारी। ठीक है, राजा वहाँ पे तुरंत अपनी सवारी लेके पहुँच गए। झपट संतरी को झपट कर बुलाया, और संतरी को बुलाया और पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी यह दीवार किसने गिराया, यह दीवार क्यों गिरी है, किसने इस दीवार को गिराया है। कहा संतरी ने महाराज साहब, संतरी ने क्या कहा राजा से, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी। यह दीवार क्या थी राजा, पहले से कमज़ोर बनी थी, इसी से गिरी, इसीलिए यह दीवार गिर गई, क्योंकि ये क्या थी, कमज़ोर थी, न यह न मोटी घनी थी।
ठीक है ना। यह कैसी थी, मोटी दीवार नहीं थी, ये पतली सी दीवार थी, इसलिए यह दीवार गिर गई है। ठीक है, तो आज आपने कल कुछ वो लाइनें लिखी होंगी, तो आज ये लाइन्स आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पे लिखना है। और जो मैंने इसका मीनिंग बताया है, सारांश बताया है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा और याद भी करें।